हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग क्लास 11 सेमिस्टर 2 का स्टोर लेजर, जो कि फिलहाल जो एचएस देने वाले हैं उसके सिलेबस में, वो डब्ल्यूबी बोर्ड में जो एचएस देने वाले हैं उनके सिलेबस में भी सेम स्टोर लेजर अभी है। जो जो फीफो मेथड में एक साम्स हम आज करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो फीफो मेथड में एक इम्पॉर्टेंट साम्स जो कि हमारे एक स्टूडेंट हमको व्हाट्सएप में भेजा है सॉल्व करने के लिए, तो उसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और साथ साथ में करते रहो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हो रहा है, तो जरूर ये वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि जैसे हम वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चले फिर फटाफट कॉपी लेके शुरू कर देते हैं। चलिए पहले प्रॉब्लम देखिए, बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। खासतौर से एग्जाम में, आपका एचएस एग्जाम में या क्लास 11 फाइनल एग्जाम में, जो डब्ल्यूबी बोर्ड में ही खासतौर से कॉस्टिंग है 11-12 में, इतना बड़ा साम्स तो नहीं देगा, लेकिन इस साम्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम है जो कि आपको एक साथ सीखने को मिल जाएगा। किस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे, किस तरह से इसको स्टोर लेजर में लिखेंगे, तो इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। जिसने भेजा है उसको मैं थैंक्स करता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है कि इसमें हर टाइप का चीज एक साथ मिला हुआ है, तो बच्चे को सीखने को मिल जाएगा इसी में से। ठीक है, तो ये फीफो मेथड में हम सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉब्लम आपको बोला गया है फीफो मेथड में करने के लिए बोला क्या गया है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट यूजिंग फीफो मेथड। देखिए बोला है आपको फीफो मेथड में सॉल्व करने के लिए, तो चलिए तो फीफो मेथड में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है, 2024 अक्टूबर 1 तारीख से। तो हम एक बार प्रॉब्लम को ऐसे ना पढ़ के एक एक पॉइंट पढ़ते रहेंगे और आगे हम सॉल्व करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है, देखिए तो चलिए स्टोर लेजर का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, हमने पहले से बना के रखा कि टाइम वेस्टेज ना हो जाए, तो इसलिए स्टोर लेजर का ये है स्ट्रक्चर। आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही अपना कॉपी में ये स्टोर लेजर का स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए और साथ साथ में हमारे साथ साथ में करते रहिए। इस तरह से हम करेंगे, आप देखते रहिए और साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट कौन सा बताया गया था आपको, 2024 अक्टूबर का 1 तारीख। चलिए तो यहां लिखेंगे हम पहले डेट 2024 अक्टूबर, कौन सा 1 तारीख। ठीक है, अक्टूबर 1 तारीख को आपको बोला गया है ओपनिंग बैलेंस कितना, 1000 केजी 2 पर केजी। तो मतलब यहाँ पे यूनिट है केजी, तो हम क्वांटिटी में केजी लिख देते हैं, केजी क्वांटिटी में केजी लिख देते हैं, क्वांटिटी में केजी। ठीक है, तो कितना केजी, अच्छा कितना ओपनिंग बैलेंस है आपका। चलिए सीधा चले जाएंगे हम, यहाँ डैश लगा के सीधा चले जाएंगे बैलेंस में। तो पहले ओपनिंग बैलेंस कितना बोला आपको, 1000 केजी। ठीक है, देखा 1000 केजी, देखिए 1000 केजी और उसका रेट क्या है 2 पर केजी। चलिए फिर 2 पर केजी, तो यहाँ रेट में लिखेंगे ₹2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 2000। ठीक है, तो वैल्यू आ गया आपका 2000। क्लियर है, समझ में आया। तो फिर हम ऐसे करेंगे ना, इसको लाइन खींच के ब्लॉक कर देंगे। इसमें क्या है कि कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लाइन खींच खींच के अलग कर देंगे। चलिए एक लाइन बीच में से हम खींच देंगे तो आपका समस्या नहीं होगा। चलिए हो गया। अब हम चलेंगे, कौन सा डेट है, नेक्स्ट आपका डेट है कौन सा, 3 तारीख। चलिए अब 3 तारीख का एंट्री करना है। 3 तारीख में क्या हुआ, इशू हुआ है, इशू हुआ है 200 केजी। चलिए आपके पास एक ही लॉट हाथ में है, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, उसी से मटेरियल उठाएंगे, दे देंगे। तो डेट पहले लिख देते हैं, क्या है डेट, डेट है 3 तारीख। क्वांटिटी कितना है 200 केजी। तो हम चले जाएंगे सीधा, कहां जाएंगे, इशू में जाएंगे, क्वांटिटी में लिखेंगे 200,
भैया रेट एक ही तो लॉट पड़ा हुआ है, उसी का ही लेना है, तो 2.00 कितना आ जाएगा 400। ठीक है, क्लियर। अब आपके पास बैलेंस कितना रहेगा, 1000 था, उसमें से आपने 200 दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा 800। रेट क्या है ₹2, वैल्यू कितना बनेगा 1600। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था तो लिख दीजिएगा ओपनिंग बैलेंस, ये पहले जो ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पे रिमार्क्स में ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए बस। ठीक है, तो बैलेंस हो गया 1600, हो गया 3 तरीका का। फिर हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं। ठीक है, फिर चलेंगे हम आगे, चलते हैं आगे। देखिए क्या बोला गया आपको, 5 तारीख को बोला गया परचेज फ्रॉम एक्स एंड को लिमिटेड 3000 kg एट द रेट ऑफ ₹3। तो मतलब आपने परचेज किया तो सामान आपके घर में आया है, स्टोर में आपका सामान आया है, तो हम कहाँ लिखेंगे, रिसीव में लिखेंगे। डेट कौन सा 5 तारीख, क्वांटिटी 3000 kg, रेट 3 है। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे डेट कॉलम में 5, रिसीव कॉलम में लिखेंगे कितना कितना क्वांटिटी खरीदा हमने 3000 kg, रेट है 3000 kg, रेट है 3 करके। चलिए यहाँ लिखेंगे 3000, रेट कितना करके हैं ₹3 करके हैं, वैल्यू कितना बनेगा 3 3 9, तो मतलब 9000। ठीक है, 9000। तो चले जाएंगे फिर कहाँ, बैलेंस में जाएंगे। देखिए पहले जो लॉट था उसको पहले लिखना है, पहले लॉट कितना था 800 पड़ा हुआ था, उसका रेट कितना था ₹2 करके था, वैल्यू कितना बनेगा 1600 बनेगा। फिर हमने खरीदा कितना 3000, तो फिर उसके नीचे ठीक नीचे लिखेंगे 3000। ठीक है, रेट कितना ₹3 करके है, मल्टीप्लाई करके 9000 आएगा, बस हो गया। तो 5 तारीख का काम हमारा हो गया। फिर यहां से लाइन खींच देते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़े, फिर आगे देखते हैं। 5 तारीख तक हो गया, इसके बाद कौन सा 7 तारीख, 5 तारीख तक हो गया। अब 7 तारीख में क्या बोला गया, देखिए 7 में क्या बोला गया, इशू किया गया 1700 kg। आप देखिए इशू किया हमने 1700 kg, तो डेट कौन सा है भाई, डेट है 7 तारीख, डेट है आपका 7 तारीख। हमने क्या किया, इशू किए हैं, तो अगर हम इशू करेंगे तो इशू के कॉलम में जाएंगे। आपको इशू कितना करना है भाई, इशू करना है आपको 1700 kg। तो चलिए, तो हम इशू करेंगे कितना 1700 kg। तो यहाँ लिखते हैं फिर 1700। भाई ये 1700 कहाँ कहाँ से लेंगे वो देखना है। एक्चुअल में क्या है, आपके पास पड़ा कितना है, फर्स्ट लॉट कहाँ कितना पड़ा हुआ है, वो पहले आपको इशू करना है। देखिए पहले आपके पास 800 फर्स्ट लॉट में पड़ा हुआ है, तो फर्स्ट लॉट जो है उसको पहले इशू करना है, क्योंकि फीफो मेथड है भाई, जो फर्स्ट में जो आया था उसको पहले ही घर से निकाल देना है, जो बाद में आएगा फिर उसको बाद में निकालेंगे। तो पहले ये 800 का जो लॉट है उसको हम यहाँ ले लेंगे, मतलब 800 वाला जो लॉट था वो खत्म। ठीक है, रेट क्या है उसका ₹2 करके, वैल्यू कितना बनेगा 1600। फिर देखिए आपको 1700 इशू करना है, उसमें से 800 आपने तो यहां से ले लिए हैं फर्स्ट लॉट से, तो सेकेंड लॉट से और कितना लेना पड़ेगा, 1700 माइनस 800 मतलब 900 लेना पड़ेगा। तो सेकेंड लॉट से हम क्या करेंगे 900 ले लेंगे। तो सेकेंड लॉट में 3000 का जो है लॉट है उसमें से 900 लेंगे, उसका रेट क्या है ₹3 करके है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2700। ठीक है, अब बैलेंस कितना बचेगा, अब देखिए बैलेंस जो है ये 800 जो है, ये 800 आपका इशू हो चुका है, तो 3000 जो है उसमें से 900 आपने इशू कर दिए हैं, तो पहला लॉट तो गया भाई। जो सेकेंड लॉट है, सेकेंड लॉट से 900 चला गया, तो बचा कितना 2100, और रेट कितना होगा सेकेंड लॉट का जो रेट है 3.00, तो कितना हो जाएगा ये 63
जीरो जीरो, ठीक है ना। 2100 इंटू 3 करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 36300, ये हो गया आपका बैलेंस। क्लियर है, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बताया गया आपको। 7 तारीख तक आपका काम हो गया है। 9 तारीख को क्या बोला, रिटर्न टू एक्स एंड को। एक्स एंड को से जो हमने परचेज किया था उसको हम अब रिटर्न करेंगे। तो एक्स एंड को से कौन सा परचेज किया था, 3000 जो 3000 केजी जो हमने परचेज किया था उसी में से 100 केजी हम रिटर्न कर दें। कुछ खराब हुआ होगा, कुछ डैमेज हुआ होगा, इसलिए रिप्लेसमेंट के लिए हम उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। तो उसको हम रिटर्न कर देंगे कितना, 100 केजी रिटर्न कर रहे हैं। तो चलिए, तो डेट कौन सा था, डेट था आपका 9 तारीख, तो यहां लिखेंगे 9, ठीक है। रिटर्न कर रहे हैं तो मतलब हमारा घर से जा रहा है, रिटर्न करेंगे तो आपका घर से सामान बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो मतलब क्या हो, घर से सामान घट जाएगा, तो कहां दिखाएंगे, इशू कलम में दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे, बोला है 100। कौन सा, ये जो 3000 हमने खरीदा था, मतलब इसका मतलब जो लॉट आपके पास अभी पड़ा हुआ है उसी लॉट का ही है। तो 100 केजी रेट कितना करके है, 3 रुपया करके, मतलब जो हमने खरीदा था 3 रुपीज करके, उसी का लॉट, तो उसी को रिटर्न कर रहे हैं। तो वैल्यू कितना बनेगा, 300। तो आपके पास कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है, 2100 से 100 चला गया तो 2000 पड़ा हुआ है। रेट कितना, 3 रुपीज करके है भाई। वैल्यू कितना बनेगा, 6000 बनेगा। क्लियर। तो यहां थोड़ा सा रिमार्क्स में लिख देंगे हम, रिटर्न टू एक्स एंड को, ठीक है। तो एक्स एंड को हमने कुछ मटेरियल रिटर्न कर दिए हैं। यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ। जैसे अगर सामान कुछ हम रिटर्न करेंगे, कहां रिटर्न करेंगे, सप्लायर को रिटर्न करेंगे, तो हम इशू में उसको दिखाएंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए फिर आगे बढ़े। आगे देखिए क्या बोला गया आपको, आगे क्या बोला गया आपको, देखिए 9 तारीख तक हो गया आपका। फिर आगे हमारा 13 तारीख को, 13 तारीख को बोला गया 1000 इशू किया गया। कोई झंझट नहीं, एक ही लॉट पड़ा हुआ है हमारे पास भाई, 1000 इशू कर देंगे उसमें से, कोई झमेला नहीं है। 13 तारीख, तो डेट यहां लिखेंगे 13, इशू कर देंगे तो इशू का कॉलम में चले जाएंगे। कितना क्वांटिटी इशू करेंगे, 1000 इशू करेंगे। तो चलिए भाई, यहाँ से यहाँ क्वांटिटी में लिखेंगे 1000। रेट तो एक ही है भाई, 3 रुपया करके एक ही लॉट पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, उसी से निकाल के दे दो, कोई झमेला नहीं है। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1000 मतलब 3000 हो जाएगा। बैलेंस कितना बचेगा भाई, 2000 से 1000 दे दिया, 2000 से 1000 उठा के दे दिए, और 1000 पड़ा हुआ है। रेट क्या है इसका, 3 रुपीज करके है, बैठा देते हैं। वैल्यू कितना बनेगा, 3000 बनेगा। हो गया, बहुत टफ है ना, सबसे इजी है भाई, कुछ नहीं है इसमें। हो गया, चलो आगे बढ़े। फिर 13 तारीख तक काम खत्म। फिर आगे देखते हैं 15 तारीख को क्या बोला गया आपको। 15 तारीख को बोला गया फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन फाउंड ए लॉस ऑफ 200 केजी। फिजिकल वेरिफिकेशन करके देखा हमने कि 200 केजी हमारा लॉस है, इसका मतलब है शॉर्टेज है। लॉस का मतलब शॉर्टेज है, क्योंकि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना क्वांटिटी दिखा रहा है फिजिकली उसमें से 200 क्वांटिटी कम है। तो फिर 200 कम है तो फिर उसको कहाँ दिखाएंगे, कोई शॉर्टेज होता है तो या लॉस होता है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, इशू में दिखा देते हैं। तो चलिए डेट कौन सा है, 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, तो कहाँ चले जाएंगे, इशू में दिखाएंगे। भाई इशू में कितना दिखाएंगे, 200, जितना लॉस हुआ है क्वांटिटी में लिखेंगे 200। देखिए 200, अब बोलेंगे रेट क्या होगा, भाई रेट जो लॉट पड़ा हुआ है फीफो मेथड में होगा, यहाँ पे तो एक ही लॉट है तो उसी लॉट से ही हमने लॉस दिखाना है। तो रेट कितना, 3 रुपीज करके है। वैल्यू कितना बनेगा, 600। बैलेंस कितना बचेगा, 1000 से 200 चला गया, भाई बचा 800।
ठीक है। और वैल्यू कितना बनेगा 3 रुपीज करके, कितना होगा 2400। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिख देते हैं, क्योंकि ये जो हमने 200 यहाँ दिखाया, इसलिए दिखाया, देखिए 200 जो है यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन में लॉस फाइंड हुआ है, तो ये हमारा शॉर्टेज ही बोल सकते हैं, शॉर्टेज या लॉस। तो ये शॉर्टेज हुआ है एक्चुअल में, शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्टेज, और जिसको हम बोल रहे हैं लॉस। शॉर्टेज का मतलब ही लॉस है, फिजिकली देखा हमने कम पड़ गया तो लॉस ही हुआ, लॉस और शॉर्टेज। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं फिर आगे क्या बोला गया। 15 तारीख तक हमारा काम खत्म। इसके बाद 18 तारीख को फिर इशू किए हैं, करो भाई। 18 तारीख को इशू किया है कितना, 18 को 300 kg इशू किया गया है। तो चलिए फिर 18 इशू किए हैं, चल जाते हैं इशू में। इशू में कितना कितना किलो इशू किए हैं, 300 किलोग्राम इशू किए गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 300। रेट क्या है भाई, एक ही तो लॉट पड़ा हुआ है, तो उसी लॉट से इशू करना है, तो ₹3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 900। अब बैलेंस कितना बचेगा, 800 था, 300 इशू कर दिया, बचा कितना 500। रेट क्या होगा, यही रेट होगा, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1500 आएगा, हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए ये भी खत्म, 18 तारीख तक हम पहुंच गए। इसके बाद क्या बोला गया है, देखते हैं। 18 तक हमारा काम हो गया है। अब 20 में क्या बोला गया है, बोला रिसीव रिप्लेसमेंट अगेंस्ट रिटर्न डेटेड 9 अक्टूबर 2024 फ्रॉम एक्स एंड को। एक्स एंड को हमने जो 100 kg रिटर्न कर दिए थे, उसका रिप्लेसमेंट मतलब वो रिप्लेस करके, वो सामान रिप्लेस करके नए सामान हमको भेज दिए हैं। तो जो प्राइस में उसके साथ डील हुआ तो वही प्राइस तो रहेगा, वो जस्ट सामान को हमको भेज दिए हैं, क्योंकि एडजस्ट हो गया, उसको रिटर्न किए थे, उसने दोबारा उसको रिप्लेस करके हमको सामान भेज दिए हैं। तो फिर कहाँ लिखेंगे, इसका रेट क्या था, एक सेंट को से हमने जो परचेज किया था, रेट क्या था 3 रुपीज करके था। अब जब उसने रिप्लेस करके हमको, जब हमने रिटर्न किए थे तो हमने इशू में दिखा दिए थे। अब जब उसने फिर दोबारा रिप्लेसमेंट हमको दे दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे स्टोर में आएगा, क्योंकि उस समय स्टोर से बाहर चला गया था, अब हमारा स्टोर में आ गया है। जैसे हमारे स्टोर में आ गया तो हम क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे भाई। ठीक है, तो स्टोर में हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो रिसीव होगा तो फिर यहाँ रिसीव में लिखना पड़ेगा। तो यही यहाँ एक्चुअली में जगह ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में भी स्ट्रक्चर बना के रखे हैं वही लिख देते हैं। तो डेट यहाँ लिख देते हैं 2024। भाई OCT कौन सा डेट था, अक्टूबर, डेट कौन सा था 20 तारीख को रिटर्न आया है, तो यहाँ लिखेंगे 20। तो रिटर्न आया मतलब रिसीव हुआ, तो रिसीव में लिखेंगे कितना रिटर्न आया, 100 kg जो हमने रिफंड किए थे, वही 100 kg हमारे पास दोबारा पहुंच गया है। रेट क्या रहेगा, जो रेट में हमने परचेज किए थे वही रेट रहेगा। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे 100। ठीक है, फिर दोबारा बोल देता हूँ, जो रेट क्या रहेगा इसमें, जो रेट में हमने एक्स एंड को से परचेज किए थे, एक्स एंड को से तो परचेज किए थे, एक्स एंड को का परचेज रेट था 3 रुपये, वही 3 रुपये ही रहेगा रिप्लेसमेंट का प्राइस। तो यहाँ लिखेंगे ₹3। वैल्यू कितना बनेगा 300। फिर हम चले जाएंगे सीधा कहाँ, बैलेंस में। अब देखिए यहाँ जब बैलेंस लिखेंगे, दोनों अलग करके हम नहीं लिखेंगे, पहले देखना पड़ेगा कि इस समय क्या था हमारे पास, 500 क्वांटिटी हमारे पास बैलेंस था 18 तारीख को। फिर वही लॉट, देखिए जो लॉट हम अभी रिप्लेस करके आए वो उसी लॉट का ही सामान है, तो फिर क्या करेंगे, इसी के साथ जोड़ के हम लिख देंगे, क्योंकि लॉट तो सेम है। तो ये 500 हो गया पहले सा, और फिर दोबारा 100 हमारा जो रिप्लेसमेंट होके आए हैं, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 600। वैल्यू कितना करके होगा, तो प्राइस 3 रुपीज करके, तो बनेगा कितना 1800 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिप्लेसमेंट रिसीव, रिप्लेसमेंट रिसीव फ्रॉम
कहां से मिला? एक्स एंड को से, ठीक है, एक्स एंड को से रिप्लेसमेंट मिल गया है। तो यहां से फिर लाइन खींच देते हैं, ठीक है, यहां तक लाइन खींच देते हैं। फिर 20 तारीख का जो रिटर्न आया है सप्लायर से, उसका काम भी हो गया है। फिर हम आगे बढ़े, चलिए भाई देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या बताया गया आपको। 20 तारीख तक हो गया है, आप लोग परेशान हो गए हैं कि भाई इतना टाइम तक क्या, एक ही शाम में इतना टाइम चला जाएगा तो फिर एग्जाम में कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में इतने सारे ट्रांजैक्शन आपको नहीं देगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है उसका भी ये सिलेबस में है, उसके लिए ये भाई साम्स, इस तरह का साम्स आ सकता है ग्रेजुएशन में, क्योंकि पूरा साम्स एक साथ दे सकते हैं। लेकिन क्लास 11-12 में इस तरह से बड़ा सम तो नहीं देगा, लेकिन क्या है कि आपको पार्ट पर हर चीज इसके अंदर है, इसको समझ जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी छोटा भी प्रॉब्लम आए वो हो जाएगा आपसे सॉल्व। चलिए देखते हैं फिर 22 तारीख को क्या बोला गया है। फिर इशू किए हैं 400 kg। तो चलिए इशू में चले जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 22, इशू करेंगे कितना, हम इतना जल्दी भूल क्यों जाते हैं? इशू हुआ 400 kg, ठीक है, तो होगा 400 kg। भाई रेट क्या होगा? एक ही लॉट पड़ा हुआ है भाई साहब, उसी का रेट ही लेना पड़ेगा। तो रेट क्या है? 3 मल्टीप्लाई का कितना आएगा? 1200, ठीक है। और बैलेंस कितना बचेगा? 600 से 400 चला गया 200। भाई आपका स्टोर खाली हो रहा है, ध्यान दो, सामान खरीदो, नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मल्टीप्लाई करें, रेट क्या होगा? 3 रुपीज करके, वैल्यू कितना बनेगा? 600। अरे अरे स्टोर तो खाली होने वाले हैं भाई, क्लोज करें। सामान खरीदा कि नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अब देखो क्या बोला गया है, फिर आपको बोला गया है कि भाई रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट से रिटर्न आया है 24 तारीख को, डिपार्टमेंट से रिटर्न आया है। कौन सा? आउट ऑफ मटेरियल इशूड ऑन 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर में आपने जो मटेरियल इशू किए थे उसमें से 20 kg मटेरियल आपका स्टोर में दोबारा आ गया है। अब देखना है, देखिए अब देखो 18 तारीख को कौन सा मटेरियल आपने इशू किए थे, देखो कौन सा मटेरियल आपने 18 तारीख को इशू किए थे? 300 मटेरियल आपने इशू किए थे 18 तारीख को, जिसका रेट था 3 रुपीज करके। अब जो लॉट के आपके पास आएगा उसी रेट में आएगा। मजे की बात यह है वो जो लॉट है वो सेम लॉट ही चल रहा है, आप देखिए सेम लॉट ही आपके पास अभी भी वो बैलेंस उसी लॉट का ही पड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, उसी लॉट के साथ जोड़ देंगे जो रिटर्न आएगा। तो कितना आया है आपके पास रिटर्न? आपके पास रिटर्न आया है 20 kg। तो रेट कितना होना चाहिए? 18 तारीख को जो रेट में आपने इशू किया था उसी का रेट होगा। तो चलिए फिर, तो यहाँ लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे? 18 तारीख नहीं, सॉरी 18 नहीं, अब ये तो 18 तारीख को 24 हो गया है, 24 तारीख को, ठीक है। 24 24 24 को हमने प्रोडक्शन फ्लोर से रिटर्न आए हैं। प्रोडक्शन मतलब जहां पे आप इशू कर रहे थे वहां से फिर कुछ सामान रिटर्न होके आपके घर में आ गया। जो 18 तारीख को आपने इशू किए थे स्टोर से, तो वो आपके पास 20 kg आपके पास रिटर्न आ गया। रिटर्न आया तो स्टोर में आया, अंदर आया, स्टोर का क्या हुआ? स्टोर का क्वांटिटी बढ़ गया, तो रिसीव हुआ ना स्टोर में, तो रिसीव में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 20, रेट कितना होगा? 18 तारीख को हमने 3 रुपीज करके इशू किए थे, क्योंकि इसी लॉट से इशू किए थे, तो वैल्यू कितना बनेगा? 60। और बैलेंस में आ जाते हैं, तो बैलेंस में कितना होगा भाई? 200 उसी लॉट का ही था, और उसी लॉट आप रिटर्न करके आए हैं, तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे, तो हो जाएगा कितना? 260, ठीक है। रेट क्या होगा? 3 रुपीज करके होगा। तो यहां मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सॉरी 360 क्यों कर दिए हम भी, रिटर्न तो क्वांटिटी 220 आया ना, 220 होगा, 220 होगा। 220 इंटू 3 मतलब 660 हो जाएगा। हमने गलती से उसका वैल्यू के साथ जोड़ दिए थे क्वांटिटी, ऐसा नहीं। क्वांटिटी आपका 20 kg है और यहाँ 200 था, दोनों को जोड़ेंगे 220 kg होगा, और उसका वैल्यू बनेगा 660। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर देखिए क्या बोला गया है। 25 तारीख को फिर हमने इशू किए हैं, 25 तारीख को हमने इशू किए हैं, कितना 30 kg, कोई बात नहीं इशू कर देते हैं 30 kg। कौन सा 25 तारीख इशू करेंगे, इशू में चले जाएंगे। कहाँ से इशू होगा, एक ही लॉट पड़ा हुआ आपके पास, ये फीफो दिया है लेकिन शाम में परचेज किया ही नहीं है, उसमें से इशू करता रहा, इधर उधर करता रहा, तो एक ही लॉट आपके हाथ में पड़ा हुआ है, तो कोई मतलब नहीं, उसी में से इशू करेंगे। उसमें क्या है, कितना इशू किए हैं देख लेते हैं, 30 kg इशू किए हैं, तो इशू करते हैं 30 kg। तो इशू में लिखेंगे यहाँ 30, वैल्यू की प्राइस कितना 3 रुपीज करके, तो कितना बनेगा 90। बैलेंस कितना बचेगा भाई, 220 से 30 माइनस हो जाएगा तो 190 बचेगा, है कि नहीं। और रेट क्या है 3 रुपीज करके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5700, सॉरी 5700 क्यों 570, ठीक है। तो हो गया 570, ये आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, फिर इसको भी क्लोज करें। ये साम्स खत्म ही नहीं हो रहा है ना। चलिए फिर देखें 26 तारीख को क्या बोला गया है। 26 तारीख को बोला गया कि भाई ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर 100 kg। अब देखिए यहाँ पे चालाकी किए हैं, एक जॉब से दूसरे जॉब में अगर सामान ट्रांसफर हो जाता है भाई, उसमें स्टोर के साथ क्या रिलेशन है, ये तो सामान स्टोर में नहीं आया ना, आप तो स्टोर कीपर हो, आप अलग जो ट्रांसफर हो या उसके लिए आपका क्या मतलब है। आपके स्टोर में अगर सामान आएगा तो आपको रिसीव करना है, अगर स्टोर से सामान बाहर जा रहा है तो स्टोर से वो इशू करके बैलेंस करना है। तो ये सामान एक जॉब से दूसरे जॉब में चला गया, मतलब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला गया, तो आपके साथ कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये एंट्री भैया आपका जो स्टोर लेजर है उसमें नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है, ये स्टोर लेजर में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एक जॉब से दूसरे जॉब में गया है, वो अलग बुक से लिखा जाएगा, स्टोर लेजर में ये नहीं रहेगा, तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे। क्लियर, क्योंकि आपका स्टोर के अंदर वो सामान आया नहीं है। चलिए, तो फिर इसका मतलब है 26 का जो डेट का जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, इसका एंट्री आपका स्टोर लेजर में नहीं होगा। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़े। 31 को बोला गया है कि भाई 100 kg इशू हुआ है, 31 तारीख को फिर इशू कर दिया। अब भाई पता नहीं ये लोग सामान खरीद नहीं रहा है, तो इशू करता रहा, टूर तो खाली हो गया। अब देखो इशू किए कितना 100 kg। चलिए फिर इशू करेंगे, कौन सा डेट था 31 तारीख को, शायद 31 को, हाँ। तो 31 को इशू किए हैं, कितना इशू किए हैं 31 को इशू किए हैं, तो इशू में जाएंगे, कितना 31 को इशू किया 100 kg। चलिए तो 31 को 100 kg इशू कर दिया, रेट क्या बनेगा वही 3 रुपीज करके ही होगा, वैल्यू क्या बनेगा 300। भाई बैलेंस कितना बचेगा 190 क्वांटिटी था आपका, उसमें से 100 चला गया, तो बचेगा कितना 90, ठीक है। और रेट कितना है 3 रुपीज करके, वैल्यू कितना बनेगा 270। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इस मंथ का ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, और साम्स भी यहाँ पे आपका क्लोज होता है, ठीक है। ये साम्स भी यहाँ पे क्लोज होता है, और यहाँ क्लास भी आपका खत्म होता है। आप लोग परेशान हो गए, एक ही शाम में 30 मिनट लग गया, है ना। लेकिन समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकॉन दबा के रखना है। तो ऐसे प्रॉब्लम किसी को, अगर ऐसे मेरा स्टूडेंट्स का दिया हुआ है प्रॉब्लम, और किसी को इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो जरूर वो स्टूडेंट हमको प्रॉब्लम भेजे, और हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करके तुरंत हम यहाँ वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आपका भी सॉल्यूशन, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर में आप हमको प्रॉब्लम भेज सकते हैं, ठीक है, और कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम इस प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम लेके, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम खास तौर से इस सामने एचएस एग्जाम है, या जो बच्चे अभी क्लास 11 का सेकंड सेम देने वाले हैं, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट सम्स होगा उसको लेके हम अगले वीडियो में आने वाले हैं। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए और हमारा जो वीडियो है वो आप देखते रहिए। ठीक है बच्चों, हमारा जो वीडियोज है वो आपका अकाउंट्स के ऊपर भी है, कॉस्टिंग का भी है, टैक्सेशन का भी है, तो इसलिए आपको हर चीज यहाँ मिल जाएगा, आपको फायदा होगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।